शास्त्र का पेपर कक्षा 12। तो देखिए यह है विषय कोड 136, संकेतांक 329, समय 3 घंटे 15 मिनट। और यहाँ पर है निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए जब पेपर आपको मिलता है तो 15 मिनट तक ध्यानपूर्वक पढ़िए प्रश्नों को, कौन प्रश्न आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जो अच्छी प्रकार से आ रहा है उसको पहले लिखिए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, एक रणनीति बनाइए कि किस प्रकार हमें लिखना, कौन सा प्रश्न सही है कौन सा सही प्रकार से नहीं आ रहा है, इन सब बातों को ध्यान रखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी जितने प्रश्न हैं सब अनिवार्य है। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 300 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। शुरू होता बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मांग वक्र संबंध व्यक्त करता लागत एवं मूल्य के बीच, मूल्य एवं विक्रय के बीच, लागत एवं आय के बीच, मांग एवं कीमत के बीच। तो द विकल्प सही है इसका। अनधि मान वक्र की ढाल होती है धनात्मक, ऋणात्मक, समानांतर, लंबवत। तो इसका सही विकल्प है ब, ऋणात्मक। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वक्र का आकार आयताकार अति परवलय के प्रकार का होता। निम्नलिखित में से कौन से वक्र का आकार आयताकार अति परवलय के प्रकार का होता। औसत स्थिर लागत वक्र और ये आपके सामने सही है। अब हम लेकर चलेंगे आपको अगले प्रश्न की तरफ। चौथा, पैमाने का प्रतिफल संबंधित है। पैमाने का प्रतिफल संबंधित है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अति अल्पकाल से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है दीर्घकाल। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निश्चित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निश्चित करता है। प्रतिनिधि फर्म, सामान्य फर्म, उद्योग, सरकार। तो इसका सही विकल्प है 5वां का स, उद्योग। 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। व्यापारिक बैंक के कार्य, शाख नियंत्रण, सरकार का बैंक, मौद्रिक नीति का निर्धारण। तो शाख नियंत्रण, मौद्रिक नीति का निर्धारण, सरकार का बैंक एक तो सही है, यही इसका कार्य नहीं है, व्यापारिक बैंक के कार्य। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन एक वार्षिक लेखा विवरण है एक राष्ट्र के। भुगतान संतुलन एक वार्षिक लेखा विवरण है एक राष्ट्र के निर्यात व आयात का, आयात और निर्यात के कारण उत्पन्न अवशेष का, सोने एवं विदेशी मुद्रा की स्थिति का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय सौदे का। तो इसका सही विकल्प 7वां का है निर्यात व आयात का, असही। अगला है 6वां, कुल पूर्ति वक्र एवं कुल मांग वक्र के आपसी सम्मिलन के बिंदु को निम्न रूप से जाना जाता है। कुल पूर्ति वक्र एवं कुल मांग वक्र के आपसी सम्मिलन के बिंदु को निम्न रूप से जाना जाता है। मांग अतिरेक, मांग में कमी, प्रभावी मांग, समग्र मांग। 8वां का सही विकल्प है प्रभावी मांग। 9वां है, मुद्रा की पूर्ति के निम्नलिखित प्रत्ययों में से किसी भारत में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। M1, M2, M3, M4। तो 9वां का सही विकल्प है M3। 10वां प्रश्न कन्फ्यूजन में है, अपने से कीजिएगा। अब हम आपको लेकर चलेंगे
ये तो आपका दूसरा पेज था। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर, यानी तीसरे पेज पर 11वें प्रश्न की तरफ। 3-3 नंबर के प्रश्न है। लिखा है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है? कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? उत्पादन फलन की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताओं को बताइए। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? उपभोग फलन क्या है? नकद आरक्षी अनुपात से आप क्या समझते हैं? राजकोषीय घाटे से आप क्या समझते हैं? 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। अब ये अगला है लघुत्तरी प्रश्न। औसत लागत AC और सीमांत लागत MC से आप क्या समझते हैं? इन वक्रों के बीच आपसी संबंध को डिफाइन कीजिए, यानी बताइए। 6 नंबर का है। मांग की कीमत लोच से क्या तात्पर्य है? इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। उत्पादन में अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। प्राथमिक घाटे से आप क्या समझते हैं? इन सब प्रश्नों का जवाब आपको आगे आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। मुद्रा की पूर्ति को परिभाषित कीजिए। ये आपका। अब चल रहे हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो इस समय 11 से 12 में गए वो छात्र। मांग को लोच से आप क्या समझते? इसके विभिन्न मापन की विधियों को लिखे, यह या तो यह करना। अनधिमान वक्र से आप क्या समझते? इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्म के संतुलन की विवेचना कीजिए, अथवा राष्ट्रीय आय की गणना के उत्पाद आय तथा व्यय विधियों की व्याख्या कीजिए। ठीक, यह या तो यह, जो अच्छी प्रकार से आपको आता है। केंद्रीय बैंक की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा स्थिर एवं लचीली विनिमय दरों से आप क्या आशय, इसके पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। ये तो हुआ आपके हिंदी मीडियम के छात्र। अब देखिए अंग्रेजी, तो ये केवल स्क्रीनशॉट लें। आंसर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बता दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। अब देखिए आपका 5वां पेज 3 से 5 तक स्क्रीनशॉट लीजिए, और 6 से 8 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम के जो छात्र 9 से 10। ठीक है, ये आपका 5वां था। अब 6वां पेज पर भी देख लीजिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हियर। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिस्कल डिफिसिट? 3-3 नंबर की स्क्रीनशॉट लीजिए, तैयार कीजिए। 2025 में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा ये सब। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हियर 6 नंबर, 6 नंबर के 19, 20, 21, 22, 23, 24 स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। डिफाइन सप्लाई ऑफ मनी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी डिफिसिट? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड इन प्रोडक्शन। अब आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हियर, यह या तो यह। What do you understand by elasticity of demand? Write the various method of measurement of elasticity of demand. Or what do you understand by indifference curve? Explain its characteristics. अब आपको ले चलेंगे, ये 6वां था, 7वें पेज पर। ये आपका 7वां पेज आ गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रश्नों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न 2024 तो बीत गया, 25 में आपको मदद करेगा। इन प्रश्नों को तैयार रखिए। गुड लक।